लेकिन अनुशासन का अर्थ क्या है, यह बच्चों को समझना होगा। तो जैसा अभी पूर्व के उन्होंने कहा सीओ साहब ने कि भाई देखो, तुम्हारे माता पिता किसी जगह पर रुकते हैं, माता पिता का आदर करना और प्रतिदिन समय से उठना। समय से उठना जरूरी है जीवन में। हाँ, आज समाज में यह प्राइवेट स्कूल ही है जो कि जो है समाज के लोगों को जगा कर रखा है कि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि बच्चे को जल्दी स्कूल जाना है। नहीं तो लोग सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं। तो सुबह जल्दी उठना है, अपने जीवन में विनम्रता का उपयोग करना है, स्कूल प्रतिदिन जाना चाहिए, शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ व्यायाम करना चाहिए और अपने बुद्धि को ठीक रखने के लिए बुद्धि के देवी जिन्हें सरस्वती जी कहा गया है, उनके नाम पर आपको एक फूल चढ़ाना चाहिए, उन्हें के सामने हाथ जोड़ना चाहिए। वैसे तो सरस्वती का उपासना स्थल विद्यालय होता है और शिक्षक आपके वहाँ गुरु होते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, और आप में जो प्रतिभा है, देखो गांव के बच्चों में शहर के बच्चों में कोई अंतर नहीं है। मैं देखता हूँ एक अच्छा वातावरण मिले, उनको प्रतिभा को उभारने की कोशिश किया जाए तो गांव के बच्चे मैं देखता हूँ कि शहर के बच्चों से भी ज़्यादा निकल सकते हैं। सिर्फ धनी होना या गरीब होना विद्या में किसी प्रकार का बाधा पैदा नहीं कर सकेगा। अगर आप में जुनून हो, आप में कुछ करने की, कि हमको कुछ करना है, हमें पाना है, आप उत्साह लगन के साथ लग जाइए और परिश्रम के लिए तैयार रहिए। पुरुषार्थ हमारे जीवन के सारे अवरोधों को दूर कर देता है। आप दृढ़ संकल्प कर लो कि हमको यह बनना है। परमात्मा ने इतनी क्षमता देकर, इतनी शक्ति देकर आपको भेजा है, चाहे शारीरिक शक्ति हो या बौद्धिक शक्ति हो, इतना देकर भेजा है कि आप चाहें उसको दुगना चौगुना बढ़ा करके ले जा सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए परिश्रम नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ करो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, हम हर उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, हर लक्ष्य को पा सकते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से। उत्साह हो, लगन हो, तो इसके लिए वातावरण मिलना चाहिए बच्चों को। अभी जो है देखिए, इन साल से हम लोगों ने स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया। इंग्लिश मीडियम करने के पहले मैं कई बार बहुत चिंतन किया, हमारे कई सहयोगी मित्रों ने हमें सहयोग दिया, हमारे शुभचिंतकों ने संस्था का सहयोग दिया, जो पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं उन लोगों ने भी कहा कि नहीं इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। मैं ही थोड़ा दिन तक थोड़ा असमंजस में था कि भारतीय संस्कृति का एक संत होकर अपनी मातृभाषा हिंदी है, उससे क्या बच्चों को दूर ले जाना उचित है या नहीं है। इस दुविधा में मैं कई दिनों तक रुका रहा, लेकिन इन लोगों के मार्गदर्शन से, सहयोग से, सुझाव को मैंने स्वीकार किया और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े। और उन लोगों ने काफ़ी इसमें सहयोग भी दिया, जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम करने के लिए सुझाव दिया उन लोगों का काफ़ी सहयोग भी प्राप्त हुआ। उनके सहयोग से जो काम हमें 6 महीना में होना था 1 महीना में ही वह प्राप्त हो गया, मान्यता भी मिल गई। तब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक लोग तो खुश थे, लेकिन 20-25% अभिभावकों को यह संशय हुआ कि क्या मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाएंगे, मेरे बच्चे फेल तो नहीं हो जाएंगे, मेरे बच्चों का आगे चल के भविष्य में नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं ऐसे अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने घर में एक अच्छा वातावरण दीजिए बच्चों के लिए। आपका बच्चे में बहुत क्षमता है, बहुत प्रतिभा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा विद्यालय परिवार, हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकगण बहुत अनुभवी, और जो लिया गया अभी नया इंग्लिश मीडियम में बहुत ऊर्जावान और युवा हैं, उन्हें बहुत कुछ करने की क्षमता है और करने का जो है लगन भी है, उत्साह भी है। इसलिए वे अपना भरपूर क्षमता का उपयोग इनके विकास के लिए करेंगे। आप घर में वातावरण दीजिए कि घर में जब बच्चा आए तो जैसा कभी पूर्व सरपंच जी ने कहा कि नशा पीकर गार्जियन आ जाते हैं, बच्चों को इधर उधर छिपना पड़ता है, ऐसा ना हो। आप वातावरण ऐसा दीजिए, आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं इससे मतलब नहीं है। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं ये अलग विषय है। पढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा सकते हैं तो वातावरण अच्छा देना कि आप घर में उस समय किसी मित्र को मत बुलाइए, उनको वातावरण को शांत दे दीजिए, एक कमरा उनको पढ़ने के लिए दे दीजिए। उस समय आप मोबाइल मत चलाइए, उस समय आप टीवी मत चलाइए, उस समय आप रेडियो मत चलाइए, या उस समय आप किसी प्रकार का जो है ऐसा व्यवहार मत कीजिए जैसे हंसना, बोलना, जोर से चिल्लाना, यह सब मत कीजिए।
और बच्चे को पढ़ने का वातावरण दीजिए। इतना कम से कम आप करने के लिए क्या है, क्षमतावान है, आप इतना कर सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो। मैं जानता हूं कि बच्चे गरीब घर से आते हैं, शिक्षित नहीं हैं, सोचते हैं लोग कि गार्जियन को शिक्षित होना चाहिए, इंग्लिश में बातें कर सकता है तभी उसके बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा डेवलप करेंगे या ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। आपके बच्चे में तो जो है वह आत्मविश्वास पहले से ही भरा हुआ है, यहाँ के वातावरण के चलते, यहाँ या शिक्षकों के चलते, या यहाँ हर तरह के प्रोग्राम में आने जाने के चलते उनके संस्कार इतने उत्तम हैं, वह चरित्रवान हैं, वह गलत दिशा में भटकना नहीं चाहते हैं, वे जानते हैं कि हमें कुछ करके दिखाना है। इसलिए आप ऐसा वातावरण दीजिए, आप सशंकित मत रहिए, किसी दुविधा में मत रहिए, आपका बच्चा बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छा करके दिखाएगा। तो ऐसा वातावरण हमें देना है। और अनुशासन के रूप में बच्चों को क्या पालन करने, मैंने कहा कि आप स्कूल प्रतिदिन आना है, स्कूल में गुरुजनों की बातों को ध्यान लगाकर सुनना है, और कोई गलत कक्षा में ऐसा कोई काम नहीं करना है, किसी के प्रति गलत द्वेष भाव नहीं रखना है, सबसे प्रेम भाव से मिलना जुलना है, किसी के साथ छेड़छाड़ मत करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, और जो स्कूल द्वारा आपको होमवर्क दिया जाता है उसे ईमानदारी से घर में जाकर करो। और जिस अनुशासन में आप घर में रहते हैं उसी अनुशासन में स्कूल में रहिए, उसी अनुशासन में अपने सामाजिक जीवन में भी रहिए। कि आपके दोस्त भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोस्त 2-3 होना चाहिए। जो 2-3 दोस्त बनाता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। और जितने अच्छे लोग होते हैं उनके 2 ही 4 दोस्त होते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं। ज़्यादा दोस्त बनाओगे तो आप में भटकाव होगा, मन कई जगह भटकने का उसको जगह मिल जाएगा, कोई दोस्त आ जाएगा, चलो अब इधर चलते हैं, कोई दोस्त। तो जो पढ़ने में अच्छा हो, आप 90% के विद्यार्थी हो तो 95 वाले से, 98 वाले से दोस्ती करो, 50 वाले से, 60 वाले से दोस्ती करोगे तो आपको लगेगा कि मैं तो अपने मित्र से ज़्यादा पा गया, मैं संतुष्ट हूँ। आपको संतुष्ट नहीं रहना है, परिश्रम करना है, क्योंकि आपका लक्ष्य ऊंचा है, हमें कुछ बनना है, पढ़ करके कुछ बनना है, चाहे IAS बनो, चाहे IPS बनो, चाहे वैज्ञानिक बनो, चाहे इंजीनियर और डॉक्टर बनो, जो भी बनो। लेकिन आपको यह सोचकर कि हमें कुछ बनना है, किस लिए बनना है, सिर्फ अपने परिवार चलाने के लिए नहीं, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए भी कुछ देने के लिए बनना है, कुछ उसके लिए करने के लिए बनना है। हम कुछ कर सकें, कुछ नाम कमा सकें,